एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण और आप देख रहे हैं लर्न विद तरुण यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एचपी का सब्जेक्ट है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसको तैयार करें अपने एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपने सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ और जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें वो सारे हम क्लियर करते चलें अभी से, ताकि हमें एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में मैंने इस वीडियो में डिवाइड किया है इस टॉपिक को, कि सबसे पहले हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, सेकंड हमें बुक्स कौन सी चाहिए एंड थर्ड नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस को कैसे हमें कंप्लीट करना है। अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी एक, उसमें भी बताया था कि सबसे पहले हम टारगेट लेके चलेंगे कि हमें टारगेट करना है। जैसे कि जैसे कोई टॉपिक हमने लिया, पहला चैप्टर है मान लिया, हम उस टॉपिक को देखेंगे हम उसे कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें खुद ही ये जानना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा कि एक टॉपिक कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, या कितने टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रही है, 20 मिनट लग रही है, या हम उसको 1 दिन दे रहे हैं, या ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितने दिन में हम कितनी देर में उसे कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो आपको ये देखना है। हमें पता चल गया कि हम पहला चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, हम 1 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट करना है, ये टारगेट आपका होना चाहिए। ये ऐसे टारगेट बना के चलो। अगर कोई चैप्टर है 2 दिन में, आप सोच रहे हो कि 2 दिन में मैं कर लूँगा, तो 2 ही दिन में होना चाहिए वो, 2 से फिर 3 दिन ना हो उसके लिए, ऐसा आप टारगेट बना के चलेंगे। सेकंड हम बात करने वाले हैं बुक्स की, कि आपको बुक्स कौन सी चाहिए अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की तैयारी के लिए। जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो है रोसन विल्सन की बुक। एक स्टैंडर्ड बुक है ये हमारी, जो हर फार्मेसी का स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बैचलर्स हो, उसको हर कोई यूज़ कर सकता है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी दे दूँगा अभी जौन सी वो बुक है। और फिर एक, अगर कोई डिप्लोमे वालों के लिए जो बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है एक ठाकुर पब्लिकेशन की, जो कि बाईलिंगुअल आती है, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो बुक बनी हुई है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आप उसको हिंदी में भी देख सकते हैं, साइड में उसकी हिंदी में भी रहती है, एक वो बुक है। और तीसरी बुक जो एक और बुक है बीडी चौरासियास की एक बुक आती है। तो वो वाली बुक जो है वो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। वो एनाटॉमी की बुक है, आई थिंक, हाँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक है। उसमें एनाटॉमी का ज़्यादा पार्ट दिया हुआ है, जिसमें अगर ये बुक उनके लिए, अगर कोई किसी को ब्रीफ में ज़्यादा स्टडी करनी हो, किसी को ब्रीफ में ज़्यादा पढ़ना हो, किसी फंक्शंस की, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव, इनको जो अगर ज़्यादा ब्रीफ में, यूरिनरी सिस्टम, इनको ज़्यादा ब्रीफ में अगर किसी को पढ़ना है, पूरा एक्सप्लेन में ज़्यादा नॉलेज करनी है, तो वो इन बुक्स की साइड जा सकता है। अगर कोई डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, अगर डिप्लोमा के लिए ही उन्हें बुक्स चाहिए, तो ठाकुर पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट उनके लिए जो यूपी बोर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने भी उससे ही अपने टाइम पे मैंने भी उससे तैयारी की थी अपनी, जो कि बहुत अच्छी रही थी मेरे लिए। मैंने खुद से भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, यूट्यूब से भी कुछ टीचर्स का मैंने ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए थे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश में, तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और एक आती है सार्थक पब्लिकेशन की। दोनों बुक एक जैसी हैं, दोनों का कंटेंट एक जैसा है। थर्ड हम बात करने वाले हैं नोट्स की, कि आपको अपने नोट्स कैसे, एचएपी के ह्यूमन एनाटॉमी के जो आपके नोट्स हैं वो आपके कैसे सेल्फ मेड कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अपने सिलेबस में से कोई सा भी टॉपिक उठाओगे। मान लिया हमने टॉपिक उठाया, सेकंड चैप्टर उठा लिया हमने, जो कि डिप्लोमा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो उसका सिलेबस है, उसमें सिलेबस में सेकंड चैप्टर दिया गया है। उसमें सेल का दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, की सेल क्या है, सेल के बारे में जो भी है। तो आपको सेल का क्या करना है, आपको जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको ऐसा नहीं करना कि पहले आपने वेरी शॉर्ट किए, एमसीक्यूज किए, फिर शॉर्ट किए, फिर आप लॉन्ग कर रहे हो। आपको ऐसे नहीं करना, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, किसी भी टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं आपको। क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि आपको पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है, पूरी उसके बारे में पूरी नॉलेज कर लो, उसके बारे में पूरा पढ़ लो, पूरी नॉलेज कर लो, जितने भी इसके
चीज़ें हैं वो उस टॉपिक की पूरी बोलो। जैसे सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सबसे पहले उसकी एनाटॉमी करेंगे। एनाटॉमी का क्या मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर बनाना, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। स्ट्रक्चर के बारे में सारा बनाएंगे अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे से बनानी है हमें कि कलर वलर करके अच्छे से, या पेंसिल से, अगर कलर नहीं है पेंसिल से बनाओ, कच्ची पेंसिल से, उतना काफ़ी है। अच्छे से बनाकर उसको फिर उसके जितने भी फंक्शन है वो लिखो। फिर फिजियोलॉजी जब हम उसकी करेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसके फंक्शंस को ब्रीफ में समझाना, मतलब डिस्क्राइब करना अपने रिटर्न फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना। फिर हम उसकी उस सेल की जो स्ट्रक्चर हमने बना दी उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके फिजियोलॉजी करेंगे, उसके सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेल, न्यूक्लियस, एंडोक्राइन, रफ एंडोक्राइन, सब चीज़ उसकी हम लिख लेंगे। सब कुछ लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको चेक करोगे कि जो हमने सारा लिखा है वो सही है, ठीक है। इतना करने के बाद आप फिर क्या करोगे, सेकंड आप ये करोगे कि उस टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, या उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आप उनको देखो क्वेश्चंस पे कैसे आ रहे हैं। देख लिया आपने, क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद आप देखना कि आपने जो टॉपिक अपना तैयार किया है पूरा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, जैसे आपने सेल का टॉपिक तैयार किया है, आपको सेल के सारे क्वेश्चन आपको उसी एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना कि क्वेश्चन ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। आपको एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक पकड़ना है पर्टिकुलर, उसको आपको पूरा ब्रीफ में पढ़ना है, पूरा उसको स्टडी करो, सारी चीज़ें उसके बारे में डिटेल में अच्छे से जान लो। उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आए आप वो छोड़ नहीं सकते। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप तुरंत कर दोगे, चाहे वो शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। ऐसे ही आपको और सारे टॉपिक्स के साथ करना है, जितने भी हमारे एचएपी के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे आपको ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कार्डियोवास्कुलर होगा, कार्डियोवास्कुलर का डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। ऐसे ही आपको सारे, ऐसे डाइजेस्टिव का, ऐसे यूरिनरी का, सारे आपको ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करने हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इसके अलावा आपको क्या करना है इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी 2-3 साल के पहले हैं, आप देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको उठाओ, उनको जो पहले देख लो जो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको एक पेपर पे लिख लो। फिर आप उनको तैयार करो कि वो कितनी बार पूछे जा रहे हैं या कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहे हैं। और डायग्राम का याद रखना, डायग्राम पक्के याद कर लेना, क्योंकि डायग्राम का ही खेल है इसमें बहुत ज़्यादा। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको गारंटी के साथ कोई नहीं रोक सकता। अच्छे मार्क्स लाने से आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इस तरीके से अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, अपनी एचएपी को अगर आप तैयार करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बहुत सी वीडियो आएंगी इस चैनल पर। मैं बहुत सी वीडियो कोशिश करूँगा अच्छी बनाने की, और सब्जेक्ट्स की भी। आप बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, और